माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, सो माया चेरी हो। आगे भागवत की रचना का वर्णन आया। भागवत की रचना किसने की? श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। वेदव्यास जी महाराज ने क्यों रचना की? अपनी मन की शांति के लिए। द्वापरे सम्नु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरथ योगी वासव्याम कल्या हरे। द्वापर में कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज खड़े हुए थे। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के कलावतार वेदव्यास जी महाराज खड़े थे। आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, चारों वेदों का निरूपण कर दिया था, महाभारत की पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। लेकिन इनके मन को अभी भी शांति नहीं मिली। जब मन को शांति नहीं लगी तो खड़े हुए थे। उसी समय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कहते हुए नारद जी प्रकट हो गए। व्यास जी आपकी जय हो। अरे महाराज आपकी जय हो। आप बहुत अच्छे पधारे महाराज। पर व्यास जी आप चिंता में क्यों बैठे? ऐसा मुख लग रहा है जैसे कोई भारी बड़ी चिंता। अरे महाराज आपकी लेखनी ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि हमारे जैसे अज्ञानियों को भी भगवान का ध्यान आने लगा है। और आप ही चिंता में रहेंगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो हाथ जोड़कर वेदव्यास जी कहते महाराज क्या बताएं। पूजयामास विधिवन नारदम सुर पूजतम। नारद जी का पूजन किया। महाराज क्या बताएं, हमारे मन में बार बार एक प्रश्न जाग रहा, कुछ रह गया पर समझ में नहीं आता रह क्या गया है। अच्छा हम समझ गए व्यास जी। व्यास जी आपने अभी तक जितनी रचनाएं की उसमें भगवान की विराट लीला महाभारत की विशाल लीला का वर्णन किया, लेकिन भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन खिन्न है। महाराज पर हम बाल लीला के बारे में तो कुछ जानते नहीं, जो जानते थे सो लिख दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। व्यास जी आप तो भगवान का ध्यान करके लिखना प्रारंभ करो। भगवान हमारे जैसे दासी पुत्र को नारद पुत्र ब्रह्मापुत्र नारद बना सकते हैं, तो क्या आप पर कृपा नहीं कर सकते? मतलब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाई। व्यास जी पहले जन्म में हम नारद जी नहीं थे, पूर्व जन्म में हम भी दासी के पुत्र थे। हमारी माता जी घर घर जाकर के बर्तन साफ करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, उससे जो मिलता था हम भी पाते थे, हमारी मां भी पाती थी। नारद जी का पूर्व जन्म। महाराज हमारी आयु 5 साल की, और एक बार गांव में संत पधारे। महाराज संत बड़े परमार्थी, धरे भेष अवधूत,
और राम नाम को गोला फेंके भाग जाए जमदूत। राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत, और संत बड़े परमार्थी धरे भेष अवधूत। संतों का काम तो है कल्याण करना। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम भी पावन और संतों का काम भी पावन है। देखो अच्छी बात है, भगवान का नाम पावन करता है, संतों का काम पावन करता है। आहा, और संतों का संग जिसको मिल जाए वो नालायक भी लायक बन जाता है। संतों का संग जिसको मिल जाए वो नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। संतों का संग जिनको मिल जाए वो अधर्मी भी धर्मात्मा बन जाता है। संत की महिमा अपरंपार, संत संग सम धर्म न दूजो कह रहे वेद पुकार। जप तप नियम ध्यान व्रत संयम करियो वर्ष हजार, कठिनाई से मिले परम पद को न निर्विघ्न विकार। संत की महिमा अपरंपार। अच्छा, संत कैसे? तितिक्षुवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्तः साधुवा साधु भूषण। संतों के भी लक्षण है। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो वो संत। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाए, तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा की पूजा करवाए। संत कौन? जिसके पास जाते ही तुम्हारी समस्याओं का हो जाए अंत, उसी का नाम है संत। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी बोले व्यास जी, हम तो गांव में रहते थे, दासी पुत्र थे। गांव में कुछ महात्मा आए। महात्मा संत। महात्मा कौन? महान चासौ आत्मा सा महात्मा, जिनकी महान आत्मा है। महात्मा आए, गांव वालों ने हमारी और माताजी की सेवा में ड्यूटी लगा दी। अब संतों की सेवा में तो संत रोज भगवान की कथा सुनावे। नारद जी बोले हम छोटे से थे, हम भी सुने। संत रोज सुबह शाम कीर्तन करावे, हम भी छोटे छोटे हाथों से बढ़िया भगवान का कीर्तन करें। आहा हा, वाह जय हो। संत महात्मा पुष्प मंगावे, हम फूल ले आवे, कपड़ा धोवे, भोजन पालेवे, उन्हीं संतों की शीत प्रसादी पावे। चातुर्य मास करने महात्मा आए और 4 महीने में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया भगवान की कथा से, भगवान से, संतों से, कुछ पूछो ही मत। आहा, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। जो राम के भजन में सुख, वो अमीरी में कहा। अच्छा देखो, ऐसे सोचो, जितने यहाँ पागल बैठे बाहर भीतर अंदर कुछ टेंट पे जो टंगे, आप विचार करो, होटल जाते डिस्को में 1.5 लाख खर्चा करते, 2-3 घंटा तुम नचते हो, फिर थक के सो जाते। हाँ जी या ना जी? लेकिन धन्य है, हमें पता है, तुम्हें पता हो या ना हो, हमें लेकिन पता है कि कुछ लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पंडाल में बैठे हैं, लेकिन अभी भी चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है। अभी भी भगवान की कथा में मस्त है। ये संतों का प्रभाव नहीं तो क्या है? ये भगवान की कथा का प्रभाव नहीं तो क्या है? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? आहा, नारद जी बोले महाराज, संतों से प्रेम हो गया, भगवान की कथा से प्रेम हो गया। चातुर्मास हुआ तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले हम भी पीछे पीछे से चले, छोटे से बच्चा तो थे ही। संतों ने पूछा कहां जा रहे हो बेटा? नारद जी बोले महाराज, जहां आप जा रहे वहां हम जा रहे। महात्मा बोले बेटा, तुम हमारे साथ जाओगे, तुम्हारी माताजी गाली बकेगी। हमने बेटा को सेवा में दिया था, महात्मा बाबा बना के ले गए। जाओ, वापस जाओ, माताजी आज्ञा दे दें तो आना। नारद जी बोले व्यास जी, हमें पता था हमारी माताजी कभी भी हाँ बोलने वाली नहीं है। महाराज, माताजी तो आज्ञा देगी नहीं, कोई उपाय? हाँ, एक उपाय। क्या? ये माला लो, माला, जाओ भजन करो, जब माताजी आज्ञा दे दें सोई हमारे पास आ जाना। आहा,
नारद जी ने माला ली, माला लेकर के नारद जी चल पड़े। नारद जी छोटे तो थे ही, वह बालक वापस आया घर में। अब तो सुबह शाम दिन ना रात वह बालक माला का जाप करने लगा, भजन करने लगा माला से। और जहां माला का जाप तेज किया, सोई माता जी की दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कहूं बेटा बाबा ना बन जावे। माताओं को जो टेंशन नहीं रहती, सबसे ज्यादा टेंशन रहती बेटा बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, फदाली बन जाए, मवाली बन जाए, कोई टेंशन नहीं, पर बेटा बाबा ना बन पाए। अगर बेटा बाबा बन जाए, सोई माता जी के असूआ ढन ढन गिरे। उसी वक्त उस बालक की माता जी के घर पर एक ज्योतिषी आए। महाराज, हाँ आपकी कृपा से सब बढ़िया है, जरा नक्षत्र देखो, हमारा बालक है, अब तो बढ़िया रुनझुन करती हुई छोटी सी बहुरिया आ जावे, सोई बड़ो आनंद। नारद, वह बालक भीतर बैठे बैठे भजन कर रहा था। बालक ने सुना कि माता जी हमारे गले में एक नई घंटी डलवाने वाली हैं विवाह की। अच्छा, विवाह में पीछे लिखा वाह, लुगाई बढ़िया मिली तो वाह वाह, और अगर लड़ंकू मिल गई सो जिंदगी भर आह आह। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो वह बालक भीतर बैठे बैठे भजन करते सोचने लगा, हे भगवान, हम तो सोच रहे कबे माता जी को झंझट खत्म हो गए, कबे हम संतन के पास जावे, माता जी तो एक नौ लफड़ा और फंसाए दे रही, क्या करें। अच्छा, बात भी सही है, शादी के रसगुल्ला है, जिनने खा ले उनसे पूछो कैसी बीत रही। बाहर तो बेचारे हंसते रहते हैं, घर जाते से ऐसे मुंह फुला लेते। क्या हो गया? हमने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम बाहर बड़ा हंसते हो, घर पे जाके ऐसे क्यों मुंह फुला लेते हो? बोला, गुरुजी अगर हंसते हुए घर में प्रवेश करते हैं तो 3 दिन लड़ाई होती है। हमने कहा क्यों? बोले पर पूछने लगती, कहां से गुलछर्रे उड़ा के आ रहे, कौन सौतन से मिले आए, बाहर तो बड़ा मजा लेते हो, घर पे आते हो तो मुंह फुला लेते हो। तो हमने कहा ये मुंह क्यों बना लेते? बोले मुंह बनाए रहो सो समझ जाती है कि पारा गर्म है, इसलिए बोलती नहीं। और बात भी सही है, जिनकी शादी हो गई उनसे पूछो, जिनकी नहीं भाई उनसे पूछो। बेबी रो रहे, भी इसलिए रो रहे हो जाए, जिनकी हो गई उन्हें हार्ट अटैक दिन न रात। एक हमें मिले, हमने कहा क्यों, क्या हाल है? बोले सब बढ़िया है। बोले मांग जब से भरी तब से मांग ही पूरी नहीं हो रही है। आओ, आओ, आओ। हमारा चेला चंगीलाल, हमने कहा क्यों चंगीलाल, शादी हो गई, क्या हाल है? अरे बोले जब से मांग भरी मांग ही पूरी नहीं हो रही, जेब चाय ढीली हो गई। बोलो सीताराम, जोर से। अच्छा, शादी में जिसकी नई नई शादी हो, गुरुजी हमारी लोगाई तो चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। अच्छा, पहले साल तो चंद्रमुखी लगना भी चाहिए, 1-2 साल तक पहली बार चंद्रमुखी, लेकिन जहां 2-3 साल निकले सोई भद्रमुखी लगा है। अब फिर क्या, भद्दा चेहरा देख देख परेशान। तो जो चंद्रमुखी लगती थी वही भद्रमुखी, और जहां 4-5-6 साल बीते और बिक्स बाम पैया पुआ पप्पू आना शुरू हुआ, सोई जो चंद्रमुखी लग रही थी पर 2-3 साल भद्रमुखी हो जाऊं। उसने भीतर से कहा बाजार तो जा रहे, सब्जी ले आई हो, नहीं तो रोटी ना बने। सोई ज्वालामुखी नजर आती है। आओ, आओ, आओ। तो नारद जी सोचने, वह बालक सोचने लगा बैठा बैठा कि हमारी माता जी तो हमारे गले में एक नई घंटी डालने वाली है शादी की। भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर रक्षा करो, बचाओ भगवान। और भगवान ने कृपा भी कर दी। हुआ क्या? नारद जी बोले, व्यास जी हमारी माता जी उसी दिन शाम को गौशाला में गई और एक काले सांप ने काट लिया और माता जी मर गई। नारद जी बोले, गांव वालों ने बताया बेटा तुम्हारी मां मर गई। नारद जी बोले, हमें इतनी खुशी भई के लगो ठुमका लगा ले, पर हमने सोचा अगर हम नचेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, क्या मूर्ख आदमी है, माता जी मर गई तो ये नाच रहा है।
सोई नारद जी बोले महाराज हम बालक तो थे ही, हमने झूठा मूठा मुंह बना लिया, जितनी गृहस्थी थी सब बेच दिया और माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में लगाकर दिशमुत्तराम, जिस दिशा में संत महात्मा गए थे उत्तर दिशा में, उसी दिशा में हम भी संतों की खोज में चले गए। ये होता है संग का प्रभाव। महाराज महात्मा तो मिले नहीं, जंगल में गए, स्नात्वा पीत्वा हृदये नद्या उपसृष्टौ गतश्रमः। रास्ते में गए, दोपहर का समय, जलपान किया, थक गए थे, स्नान किया, जलपान किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए माला लेकर के, और जहां जाप प्रारंभ किया तो इतना मन लगा भगवान के भजन में कि भगवान से भी रहा नहीं गया। अब वो मोर मुकुट मुरली वाले भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वो चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर छलिया गिरधारी बनवारी नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन गिरधारी गोपाल माधव जगन्नाथ ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र भगवान हमारे हृदय स्थल में प्रकट हो गए। और नारद जी बोले व्यास जी जहां वो छलिया प्रकट भय सोई छलिया ने दिल हमारा लूट लिया। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गाओ, एक और मुसीबत ले बैठे। कौन सी मुसीबत? हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर, हम अपना दिल दे बैठे। नारद जी कहते महाराज वो चितवन को देख करके आंखों में ऐसा नूर छा गया, मेरी आंखों में ऐसा नूर छा गया, उनको देखा तो कुछ सुरूर छा गया। अब आंखें हैं कि झपकती या पलकती ही नहीं है उनको देखे बिना, क्योंकि हमारी मस्ती की बस्ती में भी इनके प्रेम का नशा जरूर छा गया। दिलकश तेरा नजरा है, दिलकश तेरे नजारे हैं, मैं खोऊं कहां, मैं रहूं कहां, तुम हमारे हो हम तुम्हारे। तस्वीर तेरी दिल में इस कदर मेरे कान्हा बन गई है, तस्वीर मेरे दिल में तेरी इस कदर कान्हा बन गई है, तेरी छोड़ मेरी जिंदगी संवर गई है। नारद जी कहते वो दिल में बैठ गए। और एक बात, राम जी तो सीधे हैं, हमारे ठाकुर जी टेढ़े हैं। एक तो इनको रोग किसी का लगता नहीं है, इतने लोग जितने बैठे, हम कह रहे हैं तुम 7 दिन कथा भर सुन लो, तुम्हें ऐसा रोग लगेगा कि तुम्हें इनकी कथा के बिना चैन ही नहीं पड़ेगा। हमें कोई रोग नहीं है, ना कोई बीमारी है, हमको कोई रोग नहीं है, ना कोई बीमारी है, बस कृष्ण कृष्ण कहने की खुमारी है। नारद जी कहते हैं वो चित्त में चिपक गए व्यास जी, लेकिन थोड़ी दूर चिपके और फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान भय सोई धड़कन दिल की तेज है गई। हे भगवान, महाराज जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे परदेश गए हुए पति के लिए पत्नी तड़पती है, जैसे वन से आती हुई गाय को देख करके बछड़े तड़पने लगते हैं, नारद जी कहते हैं महाराज हम बालक भले ही थे, लेकिन हमारा मन भी गोविंद के लिए वैसे ही तड़पने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम अपरिपक्व हो, पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ, पक्के, फिर दर्शन मिलेंगे हमारे। तो नारद जी बोले महाराज हम बालक तो थे, पर हाथ जोड़कर कहा महाराज अगर कच्चे थे तो दर्शन क्यों दिए,
और अगर दर्शन दिए तो गए क्यों? क्योंकि अब आंखों को आदत हो गई तुम्हारी, इन आंखों को आदत हो गई तुम्हारी, अब तुम्हें देखे बिना ये रहती नहीं। अब तुमको देखे बिना, तुमको सुने बिना ये नेत्र रहते नहीं। हे गोपाल, हे माधव, आहा। भगवान ने कहा फिर दर्शन होंगे। नारद जी बोले महाराज बालक तो थे ही, महाप्रलय पड़ा और केवल उतना संतों का संग ऐसा काम कर गया कि जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तो हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। नारद जी कहते जब हमारे जैसे दासी पुत्र पर भगवान कृपा कर सकते तो क्या आप पर नहीं कर सकते हैं? बोलो।